दोस्तों नमस्कार। हम लोग सेसफल पढ़ रहे थे और सेसफल में हो सकता है आज ये लास्ट क्लास हो। तो आज कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस लेके आपके सामने आए हुए हैं। देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। कह रहे कि एक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक संख्या है 9 अंक की। इसमें 8 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो जब मैं डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि यदि आपको ये चेक करना हो कि कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है, तो आपको संख्या के अंतिम 3 अंक चेक करना पड़ेगा। यदि अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे कि संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो शेषफल पूछा है, तो यदि आपको शेषफल चेक करना हो तो आप अंतिम 3 अंक में 8 से भाग करेंगे। जो भी शेषफल आएगा वही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, तो ये 789 है। अगर ये 800 पूरा होता तो 8 से डिवाइड हो जाता, लेकिन ये 800 तो है नहीं। कितना कम है? ये 11 कम है। कितना कम है? 11 कम है। ठीक है, मतलब -11 में 8 से भाग करना है। शेषफल कितना आएगा? देखो, इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं -8 और -3। ठीक है, तो इस -8 में 8 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। बचेगा क्या? -3। और -3 में 8 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 5 आएगा। ये मैंने आपको बताया हुआ है। इतना आप नहीं करना चाहते हैं तो वही बेसिक मेथड, आप 789 में 8 से भाग दे दीजिए। तो 789 में 8 से भाग करेंगे तो 8 9 72, 8 8 64, यही शेषफल आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा देखिए, सवाल क्या है। वन 2 3 4 5 कहाँ तक? 16 तक। कहाँ तक है? 16 तक है। 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। एक बार मैं डिविजिबिलिटी फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ, याद दिला देता हूँ। अगर आपको 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप लास्ट डिजिट में भाग करोगे। 4 से चेक करना है तो
लास्ट 2 डिजिट में भाग करोगे, 8 से चेक करना है तो लास्ट 3 डिजिट में भाग करोगे 8 से, ठीक है। और 16 से चेक करना है तो लास्ट 4 डिजिट में 16 से भाग करोगे। 2 मतलब 2 की पावर 1 डिजिट, 4 मतलब 2 की पावर 2 डिजिट, 8 मतलब 2 की पावर 3 डिजिट, 16 मतलब 2 की पावर 4 डिजिट। याद करने का तरीका है, ठीक है। तो हमें 16 से भाग देने पे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि लास्ट के 4 डिजिट क्या हैं। अगर ये गिनती 1 से 16 तक लिखी गई है तो 16 के पहले क्या होगी, 15 होगी। 15 के पहले क्या रही होगी, 14 रही होगी। तो ये लास्ट के 4 डिजिट क्या आ गए, ये आ गए 15, 16, और इसी में किससे भाग देना है, 16 से, ठीक है। अब बेसिक तरीके से भी भाग दे दो, 15, 16, 16 नौइयाँ 144, कितना बचा, 7, 16 चौका 64, कितना शेषफल आ गया, शेषफल आ गया 12। तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, 16 तक। अगर आप 16 से भाग करेंगे तो शेषफल 12 आएगा, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 99, 10 की पावर 100। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। आप एक बात समझिए, अगर 10 की पावर 1 है मतलब 10, अगर आपने इसमें 6 से भाग दिया तो आपको शेषफल मिलेगा 4। 10 की पावर 2 है, कितना हो गया, 100। इसमें अगर आप 6 से भाग करेंगे तो 16 छक्का 96, शेषफल क्या आएगा, 4। यहां से हमको एक बात समझ आ गई कि 10 की कितनी भी पावर हो, अगर हम 6 से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा 4 आएगा। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन को, ये 10 की पावर 1, शेषफल 4, 10 की पावर 2, शेषफल 4, और 10 की पावर 3, शेषफल 4। कुल मिलाकर कितना हो गया, 12। तो 6 से भाग देना है, ऊपर 4 4 4, 12 हो गया। 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना, तो ये हमारे पास 100 अंक है। कितनी गिनती है, 100 गिनती। अगर 100 संख्या है तो 3 संख्याएं जो है वो कितना शेषफल दे रही हैं, 0 दे रही हैं, क्योंकि आपने पहला दूसरा तीसरा लिया, 0 हो गया। तीसरा, अब उसके बाद चौथा पांचवा छठवां लेंगे फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 4 12 हो जाएगा। 12 को 6 से काटेंगे तो 0।
उसके बाद 7 8 9 लेंगे फिर 0 होगा। तो ऐसे करते करते लास्ट में 97 98 99 फिर 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? लास्ट में यही 10 की पावर 100 बचेगा। और 10 की पावर 100 में 6 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। और यही इसका आंसर है, क्योंकि प्रत्येक को 3 टर्म पहुंचते पहुंचते शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसी का अगला क्वेश्चन देखिए। इसी का अगला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन था 10 की पावर 100 तक, ये है 10 की पावर 32 तक। तो अगर 10 की पावर 32 तक है तो पहले पावर 1 से लेकर 30 तक शेषफल क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 ये हमें शेषफल 0 देगा। उसके बाद 4 5 6 ये भी 0 देगा। ऐसे करते लास्ट में 27 28 29 30 ये भी 0 देगा। तो बचेगा क्या? बचेगा 10 की पावर 31 और 10 की पावर 32। अब कितने से भाग करेंगे? 6 से। तो 10 की पावर 31 में 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 4। और 10 की पावर 32 में करेंगे तो 4 भागे 6। तो 4 4 8 भागे 6। 8 में 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 2 आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? अब आइए, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूजफुल होगा। लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखो, अगर a की पावर n हो प्लस b की पावर n हो और डिवाइड कैसे करना हो? a प्लस b से। शर्त क्या है? यदि n क्या हो? एक विषम संख्या हो तो शेषफल क्या होगा? शेषफल 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि डिविजिबिलिटी के रूल में आपने पढ़ा था कि n यदि ऑड होगा, n यदि कोई ऑड नंबर होगा तो a प्लस बी, a पावर n प्लस b पावर n का एक फैक्टर होता है। तो यदि फैक्टर है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये a प्लस बी इसका फैक्टर है और अंदर ब्रैकेट में जो बचा हुआ पार्ट है वो होगा। ठीक है, और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? a प्लस बी से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो ये तो इसको काट देगा। तो जब भागफल पूरा चला गया तो शेषफल तो 0 आएगा ही। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये वही बात है जो आपने डिविजिबिलिटी में पढ़ी हुई है कि यदि a पावर n प्लस b पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस b, रिमाइंडर 0 आएगा। कब? यदि n जो है ऑड नंबर होगा। क्लियर? ठीक है, दूसरी बात इसी में, यदि a पावर n प्लस b पावर n प्लस c पावर n और डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ठीक है, फिर वही बात, यदि n ऑड नंबर होगा तो शेषफल क्या होगा?
शून्य होगा। ठीक है, यह नॉड नंबर होगा तो शेषफल शून्य होगा। क्लियर। इसी का अगर आप जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो a पावर n प्लस b पावर n प्लस c पावर n प्लस आगे तक डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c प्लस आगे तक n क्या है, n यदि ऑड होगा तो रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगली बात, a पावर n माइनस b पावर n और डिवाइडेड बाई a माइनस b। ठीक है, तो n के किसी भी मान के लिए शेषफल शून्य होगा। ठीक है, ये आप जानते रहिए। दूसरी बात, a पावर n माइनस b पावर n अपान a प्लस b, n यदि सम संख्या है तो शेषफल शून्य होगा। तो ये 4-5 रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यूजफुल होगा। ठीक है, जब ये कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 7 की पावर 19 प्लस 2 और डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 6 से, और कह रहे हैं कि शेषफल बता दो कितना हो गया। देखो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 अपान 6। ठीक है, अब 7 को क्या लिखेंगे, 7 को लिखेंगे 6 प्लस 1 पावर 19 और डिवाइडेड बाई 6। इसको ऐसे ही रहने दो। शेषफल क्या होगा, यहाँ प्लस है तो पावर में कुछ भी हो, ये तो दोनों सेम ही है, फैक्टर है या मल्टीपल जो भी कर लीजिए। तो शेषफल क्या होगा, इस वाले पार्ट का 1 होगा, और 2 में 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, 2 होगा। तो पूरे का शेषफल क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, ये छोटा सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 11। आपको क्या बताना है, आपको बताना है शेषफल। ठीक है, ये कैसे होगा, देखो इसको मैं
12 की पावर 13/11 कर दूं और इसे 23 की पावर 13/11 कर दूं तो 12 को क्या लिख सकते हो, 11 + 1 पावर 13 और इसे क्या लिख सकते हो, 22 + 1 पावर 13। तो देखो प्लस है यहाँ भी, प्लस है यहाँ भी, ये 11 और ये 11 22 मल्टीपल है, तो पहले वाले पार्ट का शेषफल 1 आएगा और दूसरे वाले पार्ट का शेषफल 1 आएगा और दोनों मिलकर कितना शेषफल आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर आप इतने चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो सीधा सीधा देख लो, 12 और 23 मिलकर कितना होगा, 35। 35 में 11 से भाग करो, शेषफल 2 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, थोड़ा सा रिपीटेशन देख लीजिए। 77 गुणे 85 गुणे 73 भाग किसे करना है, 9 से। क्या बताना है, शेषफल। देखो 17 में अगर 77 में अगर 9 से भाग करोगे तो शेषफल क्या होगा, 9 × 72 5। ठीक है, 85 में 9 से करोगे तो 9 9 81 4 और इसमें करोगे 73 में तो 9 × 72 + 1, तो शेषफल कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौका 20, 20 एक्का 20, 20 में 9 से भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा 9 दूनी 18 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 2 ही आएगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि ये मैंने पहले क्लास में बताया था, तो मुझे लगा हो सकता है कि दिमाग से निकल गया हो। क्वेश्चन है 273 + 375 + 478 + 657 + 597 किससे भाग करना है, 25 से। क्या बताना है, शेषफल। ठीक है, देखो आपको पता है कि अगर ये 275 होता तो ये क्या होता, ये 25 का मल्टीपल होता, लेकिन ये 275 नहीं है, उससे कम है। कितना कम है, -2। कितना शेषफल है इसका, -2, नेगेटिव रिमाइंडर। 375 ये 25 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे शेषफल क्या होगा, 0 होगा। अगर ये 475 होता तो क्या होता, 25 का मल्टीपल होता, लेकिन ये 475 से ज़्यादा है, कितना है, 478, तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। अगर ये 650 होता तो 25 का मल्टीपल होता, लेकिन ये तो 7 ज़्यादा है। और ये क्या है, ये अगर 597 है, अगर ये 600 होता तो मल्टीपल होता, लेकिन कितना कम है, 3 कम है। तो मिला क्या,
-2 +3 +7 और -3 भागे 25। तो इस माइनस से ये कटा, 7 में से 2 गए, 5 भागे 25। तो शेषफल क्या आएगा, यहाँ से 5 आएगा। आप 5 में 25 से भाग करोगे तो शेषफल आपको 5 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ऐसा ये क्वेश्चन और देख लीजिए। दो 2327 प्लस 2372 प्लस 2394 प्लस 4624 प्लस 4694, हाँ सॉरी 4650 है ये। भाग किससे करना है, भाग करना है 23 से। ठीक है, देखो ये 23, ऊपर संख्या 23 23 46 46 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 2327 ये कैसे बना है, ये बना है 2300 से और 27 से। तो ये तो 2300 से 2300 है, 23 से भाग करेंगे तो कट के शेषफल आपको 0 देगा। ये 4624 कैसे बना है, ये बना है 4600 से और 24 से। ठीक है, इस तरह से संख्याओं को विजुलाइज करेंगे कि आखिर कैसे ये हमको हमारा काम आसान हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी 23 से भाग करेंगे तो 23 में 46 हो जाएगा, ये भी शेषफल 0 देगा। अब ध्यान से देखो, अगर 23 और 27 में हम भाग करेंगे तो 2300 से पूरा कट गया, फिर 27 में 23 से भाग करेंगे तो शेषफल 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4। यहाँ पे 2300 23 से कट गया, 72 बचा, और 23 3 69 होता है, तो कितना यहाँ शेषफल बचेगा, 3। ठीक है, यहाँ पे 2300 पूरा कट गया, 94 बचा, 94 में 23 से भाग करेंगे तो 23 चौका 92, कितना बचा, 2। यहाँ 4600 पूरा कट गया, 24 में भाग करेंगे 23 से तो क्या बचेगा, 1, और 4600 पूरा कटेगा, 23 में 46, 50 में 23 से भाग करेंगे तो 4 बचेगा। कितना है, 4 3 7 2 9 1 10 5 15, कितना है, 15 है जोड़ने पे। ठीक है, चार 3 7 2 9 1 10 4 14 है भाई, 15 नहीं 14 है। तो शेषफल क्या आ जाएगा, 23 में 14 में 23 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे लगा था ये लास्ट क्लास होगी, लेकिन ये मुझे लग रहा है एक क्लास हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चंस देखूंगा, अगर मुझे कोई बेटर क्वेश्चन मिलेगा तो मैं एक क्लास इस पर और कर दूंगा। 99 की पावर 99 और डिवाइडेड बाई 100, आपको बताना है शेषफल। तो 99 को लिख सकते हो 100 माइनस 1 और पावर 99। 100 देखो यहाँ माइनस है और यहाँ घात में विषम संख्या है, तो शेषफल क्या होगा,
-1 के पावर 99 और भागे 100। तो ये -1 के पावर 99 क्या आएगा? -1 और भागे 100। तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल या तो -1 आएगा या तो 99 आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, होमवर्क है वो। क्वेश्चन है 32 की पावर 32 और पावर 32। फिर से देखो, क्वेश्चन है 32 की पावर 32 की पावर 32, भाग किससे करना है? 7 से। क्या निकालना है? शेषफल। ये निकल जाएगा तो इसका उत्तर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ओके, अच्छा उत्तर मत डाल दीजिएगा, सॉल्यूशन की फोटो खींच कर डाल दीजिएगा। तो देखिए, हो सकता है कल मैं एक क्लास और लगाऊं शेषफल की। बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। नमस्कार।